अब हम दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड सुपरफास्ट में। सरकारी स्कूलों में किताबें समय पर बंटने जा रही हैं। पिछले साल तक पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क मिलने वाली पुस्तकों के लिए 4 से 6 माह तक इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि समय पर बच्चों को किताबें मुहैया हो जाएंगी और पढ़ाई समय पर शुरू होकर सही समय पर ही पूरी हो जाएगी। विधानसभा सत्र के चलते हुए रूट डाइवर्ट से आमजन को ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ रहा है। पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट किए हुए हैं, लेकिन वाहनों का दबाव बढ़ने से पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। विधानसभा के आसपास की सड़कें पूरी तरह पैक दिखाई दे रही हैं। मौसम ने लुका छिपी का खेल खेलना शुरू कर दिया है। पहाड़ पर हुई बारिश और बर्फबारी का असर प्रदेश भर के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार इस तरह की स्थिति अगले 1-2 दिन तक बनी रह सकती है। ज्वेलर्स के बाजार बंद का असर सीधे मार्केट पर पड़ा है। 9 दिन के भीतर मार्केट को 100 करोड़ का झटका लगा है। ज्वेलर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ बीते 18 मार्च से दुकानों पर ताला डाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते ग्राहक को भी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में गर्मियों में वन्य जीवों की प्यास बुझाने को लेकर वन संरक्षण ने राजाजी और जिम कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों को पार्क परिसर में छोटे छोटे बांध और तालाब बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि वन्य जीवों की गर्मियों में प्यास बुझाई जा सके। 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। केंद्र सरकार का उपक्रम नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी से पावर हाउस के निर्माण के लिए समझौता हो गया है। अन्य कार्यों के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। वहीं टेंडर फाइनल होते ही कार्य भी शुरू हो जाएगा। HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, लेकिन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड अभी तक छात्रों को नहीं मिले हैं। ऐसे में कॉलेज के छात्र छात्राएं परीक्षाओं को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में जंगलों के अंधाधुंध कटान से जल स्रोत सूखने लगे हैं और वाटर लेवल कम हो गया है, जिसके चलते मार्च के महीने में खिलने वाले बुरांश के फूल जनवरी में ही खिलने लगे हैं। माल्टे का आकार घटा और सेब में भी पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया है। स्कूल में नियुक्त किए जा रहे अनुदेशकों की नौकरी बच्चों की संख्या पर टिकी रहेगी। बच्चे कम हुए तो नौकरी भी नहीं रहेगी, यानी बच्चों को पढ़ाने की टेंशन के साथ अब अनुदेशकों को छात्र संख्या बनाए रखने के लिए भी मशक्कत करनी होगी। शिक्षक संगठन इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। के झांझरा रेंज के कंडोली ग्राम पंचायत क्षेत्र में आतंक का प्राय बना गुलदार आखिरकार बिंडास गांव में लगाए गए पिंजरे में फंस गया। पिंजरे में कैद गुलदार को राजाजी पार्क में छोड़ा जाएगा। मुन्ना भाइयों की तलाश को लेकर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में MBBS सत्र 2011 के 33 छात्र छात्राओं के फिंगरप्रिंट लिए गए, जिन्हें फॉरेंसिक लैब लखनऊ जांच के लिए भेजा जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुमाऊं विश्वविद्यालय के विकास के लिए करोड़ों के प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। विश्वविद्यालय में करीब 2 दर्जन नए इंटीग्रेटेड व्यावसायिक कोर्स शुरू होंगे। वहीं स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का मामला अगले शैक्षणिक स्तर तक स्थगित कर दिया गया है। 3 साल से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को नौकरी न मिलने की स्थिति में राज्य सरकार शैक्षिक योग्यता के अनुसार 750 से 1500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करते हुए ये व्यवस्था की है। आखिरकार केंद्र से मनरेगा के लिए 1 करोड़ से अधिक की तीसरी किस्त रिलीज हो गई है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष के आखिर में जनपद को मिला ये तोहफा मनरेगा के लिए संजीवनी साबित होगा। दून वासियों को इन दिनों आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। शहर में कहीं सीवर लाइन निर्माण के चलते सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो कहीं सड़क पर बने गड्ढों ने लोगों का सड़कों पर चलना बेहाल कर दिया है। सराफा व्यापारियों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। केंद्रीय एसोसिएशन के आह्वान पर सराफा बाजार को 4 दिन और बंद रखने का फैसला किया गया है। अभी तक की कुल 10 दिन की बंद से पहले से तकरीबन 1 अरब रुपए के झटके का अनुमान लगाया जा रहा है। चक्राता रोड के आसपास रह रही करीब 2000 की आबादी इन दिनों पानी की किल्लत से खासी परेशान है। पहले सीवर लाइन और अब नाला निर्माण के चलते आए दिन टूट रही पाइपलाइनों के चलते लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है।
पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों की शिकायतें शिक्षा निदेशालय तक पहुंचती ही नहीं, कारण स्कूल के बाद शिकायतें इतने ठिकानों से होकर गुजरती हैं कि समाधान होने तक शिकायत धुंधला जाती है। आज के विशेष में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और रात 8:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।